रात बीती गई और मारा अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रही। उस निगाह को भुला नहीं पा रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अपार्टमेंट की हर आवाज, हर आहट उसे किसी के कदमों की तरह महसूस हो रही थी, जैसे कोई दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा हो। उसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, ये सिर्फ उसका वहम था। उसने उस आदमी को सीधे तौर पर नहीं देखा था, बस परछाई की झलक भर थी। लेकिन उसका चेहरा, उसकी ठंडी निगाह और वो शब्द बार बार उसकी यादों में घूम रहे थे। क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? आखिरकार मारा को हल्की सी नींद आ गई, लेकिन सपनों ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। सपनों में वह फिर से उसी सुनसान ट्रेन में थी, आसपास झिलमिलाती रोशनी और काले सुरंगों से घिरी हुई। वह आदमी हमेशा उसकी नजर के किनारे किनारे दिखाई देता, जैसे उसे चिढ़ा रहा हो, और जब भी मारा उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करती, वह गायब हो जाता। वह अचानक जाग गई, उसकी सांसें तेज चल रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी घड़ी रात के 3:12 बजे का समय दिखा रही थी। उसने धीरे धीरे अपने कमरे में इधर उधर देखा और तभी उसकी नजर पड़ी, अपार्टमेंट के कोने में खिड़की खुली हुई थी। उसे याद नहीं था कि उसने खिड़की कब खोली थी, और वह इतनी खुली थी कि कोई उससे अंदर आ सकता था। मारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तय नहीं कर पा रही थी कि अपार्टमेंट की जांच करे या पुलिस को बुलाए। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और नंबर डायल करना शुरू किया। तभी उसके पीछे से एक हल्की आवाज आई, जैसे कोई बहुत धीमे स्वर में फुसफुसा रहा हो। क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कमरे की कोने में परछाइयां हिलने लगी, जैसे किसी आकृति का रूप ले रही हों। वह वही आदमी था, ट्रेन वाला। उसका चेहरा अब भी परछाई में ढका हुआ था, लेकिन उसकी आँखें वे ठंडी, खाली और सीधे मारा को घूर रही थी। मारा बर्फ की तरह जम गई, उसका पूरा शरीर डर से काट हो गया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में फंस गई। वह आकृति उसकी ओर एक कदम बढ़ी, उसकी उपस्थिति से जैसे कमरे की हवा ठंडी हो गई थी। और फिर, जैसे वह सिर्फ डराने आया हो, उसने धीरे से फुसफुसाया, फिर मिलेंगे, और अंधेरे में गुम हो गया। कमरे की रोशनी फिर से सामान्य हो गई और परछाइयां भी वैसे ही लौट आईं। मारा फिर से अकेली थी, लेकिन अब खामोशी उसे पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। कांपते हाथों से उसने पुलिस को कॉल किया, ठान लिया कि वह फिर इस कमरे में अकेली नहीं रुकेगी। पुलिस ने जब उसके अपार्टमेंट की जांच की और कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया, तो एक अधिकारी खिड़की के पास आकर रुका। तुमने कहा था कि तुमने हाल ही में शिफ्ट किया है ना? उसने मारा की ओर देखते हुए पूछा। ये इमारत सालों से खाली पड़ी थी। काफी समय बाद तुम यहाँ रहने आई हो। मारा हैरान और भयभीत होकर अधिकारी को देखती रही। जब अधिकारी जाने लगे, तभी उसने कमरे के कोने में खिड़की के पास कुछ छोटा सा देखा, एक टिकट का टुकड़ा, आखिरी ट्रेन का टिकट। अधिकारी ने सिर हिलाया और चला गया, लेकिन मारा को एहसास हो गया कि वह कमरे में अकेली नहीं थी। परछाइयां वाकई खाली नहीं थीं। साइलेंट पैसेंजर अब भी वही था, इंतजार में, और वह एक दिन फिर से उसे ढूंढ निकालेगा।